तो देश में कोरोना के आंकड़ों का ताजा अपडेट आपको देते हैं। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 18,601 हो गया है। तो रोज हम आपको अपडेट दिखाते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े जारी करता है वो आपके सामने पेश करते हैं। 7वां दिन लॉकडाउन पार्ट 2 का, और ऐसे में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 14,759 और साथ ही 590 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना से अब तक 590 लोग मारे जा चुके हैं। 3,252 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि 18,000 के पार पहुंच गई है मरीजों की तादाद। 252 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना के खतरे के चलते केंद्र के दफ्तरों की कैंटीन बंद कर दी गई। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि क्या कह रहे हैं आंकड़े। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 18,601 पहुंच गया है कुल संक्रमितों का आंकड़ा, जिसमें 3,252 लोग ठीक हुए हैं। वहीं अगर मौतें, कुल कितने लोग मारे गए हैं उसका आंकड़ा पहुंच गया है 590। तो लॉकडाउन पार्ट 2 में आज के ये ताजे आंकड़े कोरोना संक्रमित, ठीक होने वाले और मौत को लेकर। लेकिन हर रोज सुबह 8 बजे जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, और लगातार कुल मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर अब सरकार भी मुस्तैद हो गई है। साथ ही आपको दिखा देते हैं कि कैसे अब वायरस की घुसपैठ राष्ट्रपति भवन तक हो गई है। यहां के कैंपस में कोरोना पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक कैंपस में रहने वाले एक कर्मचारी के रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पीड़ित के परिवार समेत परिसर में रहने वाले 125 परिवारों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पीड़ित महिला और परिवार पिछले दिन गांव में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। उसके बाद से ही पीड़ित में लक्षण दिखाई देने लगे और जांच में वो पॉजिटिव निकली। इसके बाद से ही 125 परिवारों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कोरोना ने अब देश के सबसे सुरक्षित जगह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भी दस्तक दे दी है। यहां पर काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी के रिश्तेदार के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और केस पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि वो महिला कर्मचारी नहीं है राष्ट्रपति भवन की, लेकिन उसका रहना इसी प्रांगण के भीतर होता है और इसीलिए एहतियात के तौर पर उस पूरे ब्लॉक के 25 घरों को सख्त तौर पर आइसोलेशन में भेजा गया है। और इसके अलावा 125 उस पूरे इलाके में जितने और भी घर हैं, रहने वाले लोग हैं, उन सबको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंप्लीट आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सावधानियां बरती जा रही हैं पूरी तौर पर। हालांकि उस पॉजिटिव केस के संपर्क में जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से आए थे उन सब के टेस्ट किए गए और उन सब की जांच रिपोर्ट नेगेटिव है, इसलिए ये एक राहत की बात है। हालांकि जो महिला है वो राष्ट्रपति भवन की कर्मचारी नहीं है, लेकिन इसी प्रांगण में रहती है। लेकिन पॉजिटिव केस आने के बाद जाहिर है चिंता बढ़ती है। इस बीच दिल्ली में जो ताज़ा दिल्ली सरकार के आंकड़े थे उसके मुताबिक जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 2081 थी, और अब ऐसे में मामला राष्ट्रपति भवन से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। सरकार पूरी हिदायत बरत रही है, जनता से अपील कर रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि यही एक तरीका है इस मर्ज से दूर रहने के लिए। तो ऐसे में जाहिर है तमाम एजेंसियों के लिए भी ये चिंता की बात है कि राष्ट्रपति भवन जैसे सुरक्षित जगहों के प्रांगण में भी कोरोना की दस्तक पहुंच जाना। फिलहाल दिल्ली से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।